79 साल की हो चुकी सायरा बानो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से शुमार हैं जिन्होंने खूबसूरती के साथ ही एक्टिंग से भी लोगों को इम्प्रेस किया। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को भारत में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। उनके पिता मियां रहमान फिल्म निर्माता थे। उन्होंने मुंबई में फूल और पाकिस्तान में वादा नामक फिल्में बनाई। सायरा ने महज 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद जल्द ही वे बॉलीवुड पर राज करने लगी, लेकिन एक्ट्रेस सायरा बानो को उनके पति दिलीप कुमार इग्नोर करते थे। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। सायरा का ज़्यादातर बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटी। एक इंटरव्यू में सायरा ने बताया कि 12 साल की उम्र में ही वह अल्लाह से दुआ मांगती थी कि वह उन्हें अम्मी जैसी सफल एक्ट्रेस बना दें। करियर के शुरुआती दिनों में ही मन दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। इस बारे में जब दिलीप कुमार को पता चला, उस वक्त उनकी उम्र 44 वर्ष की थी, जबकि सायरा महज 22 साल की थी। 2 बार प्यार में नाकामयाब रहे दिलीप कुमार को शुरुआती दिनों में सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्र के इस अंतर की वजह से वे सायरा से दूर रहते थे, लेकिन सायरा ने उन्हें प्यार पर यकीन दिलवा ही दिया। इस तरह 11 अक्टूबर 1966 में 22 साल की सायरा ने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। सायरा की पहली बार साल 1961 में आई फिल्म जंगली में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर अहम भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए सायरा को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद सायरा की छवि एक रोमांटिक एक्ट्रेस की बन गई थी। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार अक्सर उनके साथ फिल्मों में काम करना नजरअंदाज करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सायरा के सामने बहुत बड़े लगेंगे। और फिर यह था भी, जिस लड़की को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, उसके हीरो वे कैसे हो सकते हैं। और इस बात से जाहिर है कि तब तक दिलीप कुमार सायरा से शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि सायरा एक पार्टी में अभिनेता की इस सोच को बदलने और उन्हें अपने करीब लाने में सफल रही। सायरा ने अपनी फिल्मी करियर में कई अच्छी फिल्में दी हैं। इसमें जंगली, शादी, ब्लफ मास्टर, दूर की आवाज़, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, शागिर्द, दीवाना, अमन, पड़ोसन, झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, पूरब और पश्चिम, गोपी, बलिदान, विक्टोरिया नंबर 203, दामन और आग, आरोप, ज्वार भाटा, पैसे की गुड़िया, दुनिया, फैसला जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दें कि सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने 60 और 70 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में अपने लिए जगह पक्की की। अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपने डांस से भी प्रशंसकों को दीवाना बनाया। आइए जानते हैं सायरा बानो के बारे में। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ। सायरा बानो को अभिनय कला विरासत में मिली थी। उनकी मां नसीब बानो एक स्टेज और फिल्म एक्ट्रेस थी। अपने दौर की मशहूर हस्तियों में उनका नाम था। वहीं सायरा बानो के पिता मियां एहसान फिल्म निर्माता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरा का अधिकांश बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटी। सायरा बानो को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग से लगाव था। सायरा ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वे 12 साल की उम्र से ही अल्लाह से दुआ करती थी कि वे अम्मी जैसी हीरोइन बन जाएं। सायरा बानो ने 16 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। हालांकि एक प्रोग्राम के दौरान सायरा ने कहा कि उन्हें डांसिंग का बहुत कम अनुभव है, जबकि उनके साथ के लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। इस पर सायरा ने कथक और भरतनाट्यम की बाकायदा ट्रेनिंग ली। सायरा बानो ने वर्ष 1961 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से बॉलीवुड में डेब्यू किया। तब उनकी उम्र महज 17 वर्ष की थी। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया। पहली ही फिल्म में सायरा बानो ने अपनी अच्छी पहचान बना ली। इसके बाद सायरा बानो शादी, ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, पूरब व पश्चिम, जमीर, नहले पे दैला जैसी फिल्मों में नजर आई।
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सायरा बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को महज 12 साल की उम्र में अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था। सायरा जहां 22 की थी, वहां दिलीप कुमार 44 के थे, मगर दोनों की मोहब्बत के बीच उम्र बाधा नहीं बन सकी। सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है। रिपोर्ट्स के माने तो 1952 में आई फिल्म आन से दिलीप कुमार को देखकर सायरा उनसे प्यार कर बैठी थी। तब सायरा की उम्र महज 8 वर्ष की थी। हालांकि बीते वर्ष जुलाई में लंबी बीमारी के चलते दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। सायरा बानो आज भी अपने साहिब की यादों को संजोए हुए हैं। दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो का जीवन काफ़ी अधूरा हो गया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सायरा बानो के पिता मियां अहमद पाकिस्तान में जाकर बस गए, जबकि नसीम बानो अपनी बेटी सायरा बानो को लेकर लंदन चली गई। सायरा बानो का बचपन लंदन में ही बीता। उन्होंने वही शिक्षा हासिल की। सायरा बानो अपनी मां की तरह एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी। अपनी छुट्टियों के दौरान सायरा बानो जब भी भारत आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। लंदन से भारत लौटने के बाद सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। साल 1961 में सायरा बानो ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में काम किया। सायरा बानो की पहली ही फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। सायरा बानो एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। 60 और 70 के दशक में सायरा बानो हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सायरा बानो जब अपने करियर की शीर्ष पर थी, तब वह बॉलीवुड अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिदा हो गई थी। लेकिन समस्या यह थी कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। जब इस बात की जानकारी सायरा बानो की मां नसीब बानो को लगी तो वह बहुत गुस्सा हुई। अपनी बेटी को समझाने के लिए नसीब बानो ने अपनी पड़ोसी दिलीप कुमार की मदद ली। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो को समझाया कि वह राजेंद्र कुमार से शादी ना करें। ऐसा करने से उन्हें जिंदगी भर सौतन बनकर रहना पड़ेगा और बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तब सायरा बानो ने पलटकर दिलीप कुमार से सवाल किया कि क्या वे उनसे शादी करेंगे। इस सवाल का दिलीप कुमार उस समय कोई जवाब नहीं दे पाए। सायरा बानो की मां नसीब बानो भी चाहती थी कि दिलीप कुमार उनकी बेटी सायरा बानो से शादी कर ले। दूसरी तरफ दिलीप कुमार भी धीरे धीरे सायरा बानो की खूबसूरती से प्रभावित होकर उनसे प्यार करने लगे थे। आखिरकार एक दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार सायरा बानो ने शादी कर ली। उस समय दिलीप कुमार की उम्र 44 साल की थी और सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी। उस समय ज़्यादातर लोगों को लगता था कि उम्र के इस फासले के कारण सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाएगा। दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। इस बीच सायरा बानो गर्भवती भी हो गई। उस समय सायरा बानो फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग कर रही थी। लगातार शूटिंग के कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके साथ ही डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि सायरा बानो अब कभी मां नहीं बन सकती। साल 1976 में सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने आप को एक गृहिणी की भूमिका में ढाल लिया। इस बीच 1980 के दशक में सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार आ गई। उस समय दिलीप कुमार को पाकिस्तानी महिला आसमा से प्यार हो गया था। आसमा भी उस समय शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद साल 1989 में दिलीप कुमार ने आसमा के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली। कहा जाता है दिलीप कुमार ने बच्चे की चाहत में आसमा से निकाह किया था। 2 साल बाद दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास आ गए। इसके बाद कभी सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब दिलीप कुमार बीमार रहने लगे तो सायरा बानो ने दिन रात उनकी सेवा की। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिलीप कुमार के जीवन की आखिरी सांस तक सायरा बानो और उनकी सेवा करती रही। वर्ष 1968 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म पड़ोसन ने सायरा बानो को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। यूँ तो सायरा ने इस फिल्म से पहले कई फिल्मों में काम किया था, मगर इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बिंदु का किरदार लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। यही वजह है कि ये फिल्म उनके सिने करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1967 सायरा के करियर के लिए बेहद अहम साबित हुई। इस साल उनकी 2 फिल्में दीवाना और शागिर्द शामिल हुई। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई। 1968 में रिलीज हुई एक फिल्म पड़ोसन सायरा बानो के सिने करियर में मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म ने
इस फिल्म ने उन्हें खूब शोहरत दिलाई थी। दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में डेब्यू किया। सायरा बानो अपने समय में बेहतरीन अदाकारा थी। जब से उन्होंने इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है, हर कोई उनके पोस्ट पर इतिहास से जुड़े किस्सों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। अब दिवंगत पति दिलीप कुमार के बारे में कुछ दिल छू लेने वाली कहानियां साझा करने के बाद सायरा ने अपने लेटेस्ट पोस्ट के साथ एक और दिलचस्प कहानी शेयर की है। सायरा ने इंस्टाग्राम पर 1976 की फिल्म कोई जीता कोई हारा से अपनी एक फ़ोटो साझा की। तब तक एक्ट्रेस ने खुद को एक ऑन पॉइंट फैशन सेंस के साथ एक ग्लैम क्वीन साबित कर लिया था। हालांकि जब उन्होंने 1961 में जंगली से डेब्यू किया तो सभी ने उन्हें ट्रेडिशनल सुंदरता के तौर पर देखा। 1970 की फिल्म पूर्व व पश्चिम से उन्होंने अपना एक नया अवतार दिखाया। फिल्म में उन्होंने एक सुनहरे बालों वाली पश्चिमी महिला की भूमिका काफ़ी प्रभावशाली ढंग से निभाई और उनके करियर के लिए बहुत कुछ बदलाव हुआ। शुरुआती दिनों को याद करते हुए सायरा जी ने साझा किया, ये जंगली में मेरी पहली फिल्म से लेकर कोई जीता कोई हारा में ग्लैमरस भूमिकाओं तक की मेरी कायापलट का एक यादगार किस्सा है। आगे बढ़ते सायरा बानो ने खुलासा किया, यह उनकी मां ही थी जिन्होंने उन्हें ग्लैमरस अवतार में बदलने की मदद की। उन्होंने लिखा, 16 साल की बच्ची जिसने 1961 में जंगली में अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, पूर्व और पश्चिम की दुबली पतली पश्चिमी गोरी लड़की, मैंने महान लोगों की पूरी मदद और मार्गदर्शन से ये बदलाव हासिल किया है। वह महिला मेरी माँ थी, परी चेहरा नसीम बानो जी, जिन्होंने मेरे हर काम में मेरे लुक को पूरी तरह से डिज़ाइन और तराश दिया। उस समय कोई डिज़ाइनर नहीं थे। सुकून ए दिल के लिए कुछ तो अहमते माम करूं, जहां नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। ये चंद लाइनें सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए लिखी हैं। कहाँ लिखी है? इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, सायरा बानो भी अपने फैंस से दिल का हाल बयां करने के लिए और उनसे जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है और उनका पहला ही पोस्ट दिल छूने वाला है। सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते पहला पोस्ट शेयर किया। उसमें 2 फोटो हैं, एक ब्लैक एंड वाइट और एक रंगीन। एक दिलीप कुमार संग जवानी की फ़ोटो और दूसरी एक दूसरे संग बिताए हुए जाने के कई साल बाद की। इस पोस्ट के साथ उन्होंने दिल छूने वाला कैप्शन भी लिखा है।